फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। एक्चुअली मेरा आज मन है कि मैं वाटर कलर की पेंटिंग करूँ, मेरे आसपास का कोई नज़ारा बना लेती हूँ मैं। तो मैं अभी मेरे ऊपर वाले रूम में आ रही हूँ वाटर कलर्स लेने। एंड यहाँ मैं कोई अच्छा सा सीन देखती हूँ पहले, तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ और फिर मैं सोचूँगी मैं क्या बनाऊँ। तो ये सीन है हमारे छत का। तो यहाँ मकान बने हुए हैं बहुत सारे, एंड इधर भी मकान है और उधर पहाड़ी है। तो पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। मकान ही मकान है यहाँ तो। एंड यहाँ थोड़ा नीचे इधर पेड़ पौधे थोड़े बहुत ही है, यहाँ ज़्यादा नहीं है। एंड ये मकान ही मकान है यहाँ भी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। एंड इधर क्या है, इधर क्या है, इधर भी देखते हैं। कौन है? इधर है, कौन बैठा है? इधर थोड़े पेड़ पौधे हैं। तो आई थिंक यहाँ का मुझे बना लेना चाहिए। नहीं, यहाँ का भी नहीं, बहुत गंदा है। तो क्या करें अब। क्या ये अच्छा लग रहा है कि ये वाला सीन बनाऊँ चीना। हाँ, ये वाला बनाने का ट्राई करते हैं। ऊपर नहीं, ऊपर का नहीं, ये वाला बनाएंगे। तो चलिए यही वाला बना लेते हैं। तो चलो जल्दी से अपना सामान ले लेते हैं। तो अभी मेरे को ईज़ल और बनाना पड़ेगा, जुगाड़ू ईज़ल, क्योंकि वहाँ मेरे पास कोई टेबल वगैरह शिफ्ट करूँगी तो 2 घंटे लग जाएंगे, भारी भी हो जाती है फिर बहुत टेबल, तो इस वजह से। तो अब जल्दी से मेरा सामान ले लेता हूँ मैं। तो ये रहा मेरा बैग में से निकाला मेरा पहले तो जिस पर मैं बनाने वाली हूँ, एंड फिर ब्रशेज़ निकाली, एंड निकाले वाटर कलर्स। और क्या चाहिए, बस मोर देन इनफ। अब जल्दी से मेरी टेबल उठाती हूँ मैं। उठा ली, देखिए टेबल है ना, ये बहुत मतलब भारी है। तो इसको स्टूल है, मतलब टेबल तो नहीं कह सकते, स्टूल है ये। तो स्टूल पे अब अपन चलते हैं जल्दी से। ये बेस्ट है, इस कूलर पे मैंने ये रख लिया है और यहाँ से भी ये सीन दिख रहा है वैसे। तो यहाँ अब मैं मेरी टेबल ले आऊँगी एंड यहाँ रखेंगे हमारा ईज़ल, मतलब कुछ भी फंटा वगैरह। तो चलिए सामान लेके आते हैं। तो ये रहा, एंड मैं क्या पेंसिल भी ले लेती हूँ, चाहिए पेंसिल भी बीच बीच में, फाइनल सिग्नेचर के लिए पेन। एंड क्या चाहिए, टेप चाहिए, मास्किंग टेप ले लेते हैं। नहीं, मास्किंग टेप नहीं, मुझे दूसरी वाली टेप चाहिए होगी यहाँ के लिए। तो कौन सी ले, ये वाली। तो ये वाली टेप ले ली है मैंने। एंड चलो इन सामानों को लेके चलते हैं। तो ये रहा, इस तरह से मैं इसको यहाँ रख दूँगी तो ये थोड़ा ईज़ल टाइप में बन जाएगा, थोड़ा स्ट्रेट। बट जब मैं यहाँ बैठूँगी तो मुझे वहाँ का सीन कैसे दिखेगा। खैर देखते हैं कुछ। मैंने ना इसको हटा दिया है साइड में, तो अभी ये ऐसे है। अब इसको मैं बस इतना है कि अगर मैं इसको ज़रा सा भी ऐसे हाथ लगाऊंगी तो गिरने का डर रहेगा इसको, तो उसका मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अब बाकी का सामान भी ले आते हैं, बच्चा पूचा। ये रहा। अब ये जो है शीट को उस पर पेस्ट करेंगे टेप की हेल्प से, तो वो भी हम कर लेते हैं। वैसे ना मैं ग्लास लेना भूल गई, तो जल्दी से कांच का ग्लास भी ले लेते हैं, काम आना है ये भी। और आए है मेरा पिंगू प्यारा सा। चलो ग्लास लेके चलते हैं, इसमें पानी भरना है तो पानी भर लेते हैं इसमें। तो ये मैंने भरा पानी, बस बहुत है। आऊ लग गई मेरे। तो ये पानी इसको ज़्यादा भर गया, ये इसको यहाँ रखेंगे एंड ये चिपका लेते हैं अब। तो मैं मेरा ट्राईपॉड ले आती हूँ, ट्राईपॉड पे फ़ोन लगा के देन करते हैं हम शूट आगे का। ये मेरी बहन लेके आएगी शायद ट्राईपॉड। ओह ये रही। ये क्या खा रही है तू मुँह में? इसको पकड़ के रख ली थी। अच्छा, वो झूले पे बैठ रही थी। ये खुला हुआ है ट्राईपॉड। इसको मैंने एक्चुअली मैं धोनी MS धोनी वाली जो पेंट स्केच बना रही हूँ ड्राइंग, उसके लिए मैंने इसे इस तरह से ओपन करके रखा हुआ है। तो अब इसको यहाँ लगाएंगे आगे की शूटिंग के लिए। तो फ़ोन सेट करता है ट्राईपॉड पे।
फाइनली फ़ोन ट्राइपॉड पे सेट हो चुका है और आगे का ये रहा। मैं टेबल लेके आती हूँ। तो ये आ गई मेरी टेबल। तो वो रहा सीन, वो ड्रॉ करेंगे हम। तो पहले तो हम जल्दी से है ना शीट को चिपका लेते हैं इस पर। तो मैं इस छोटी वाली पे ही बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस वर्क ही कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे बड़े की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। इसलिए मैं छोटे पे ही बना रही हूँ अभी, जितनी भी बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है, उतनी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से। तो अब इसको पहले हम स्टिक कर लेते हैं टेप की हेल्प से। तो अब मैं सबसे पहले देख रही हूँ कि मुझे कितना कितना ड्रॉ करना है। तो मुझे मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट मैं देख रही हूँ दोनों साइड का, लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड का, दोनों साइड का। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले पेंसिल की हेल्प से आउटलाइन बनाऊँगी, क्योंकि अगर हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं या स्टार्टिंग करते हैं तो ज़रूरी क्या होता है, आउटलाइन ज़रूरी होती है। क्योंकि आउटलाइन की स्टडी जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारी जो ड्राइंग है वो ढंग से नहीं बनेगी। तो इसलिए आउटलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की आउटलाइन बनानी होती है। तो मैं अब आइडिया लगा रही हूँ कि मुझे कहाँ का क्या रखना है। तो लाइक अभी नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा, वो ग्रे जो अगर आपको दिख रहा होगा, ये नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसकी मैं लाइनिंग बना रही हूँ। एंड मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये जो लाइनिंग वगैरह है ये एकदम मतलब सही जगह पे आए, हमें एंगल सही लेना है, डिस्टेंस सही लेना है, उस अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना होता है। तो इस हिसाब से आपको देख के एकदम करेक्ट ड्रॉ करना है कि आप बना क्या रहे हैं, किस जगह आपको कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करनी है। तो ये पार्ट ड्राइंग में आती है और बेसिक हर चीज़ का ड्राइंग ही होता है। अगर आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना चाहते हैं, कोई रियलिस्टिक, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है आपको अगर लूज़ स्केच बनाने ढंग से नहीं आएंगे, आप लूज़ में अगर ढंग से वर्क नहीं कर सकते, अगर आपको ड्राइंग बनानी नहीं आती जो मेन होता है बेसिक, तब तक आप एडवांस कैसे बनाएंगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ का जो बेस है वो ड्राइंग होता है हमारा। तो अब हम जगह देखेंगे, प्लेसमेंट्स देखेंगे कि कौन सी जगह मतलब कौन सी चीज़ कौन सी जगह प्लेस हो रही है। मैं हाथ की हेल्प से लाइन खड़ी करते हुए देख रही हूँ कि मुझे कितना ड्रॉ करना है। तो लाइक आप जब भी कोई इस तरह से आप लाइव ड्राइंग करते हैं, लाइव पोर्ट्रेट, तो आपके पास कोई फ़िक्स बॉर्डर नहीं होती। लाइक फ़ोन में हमारे क्या होता है कि हम फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट लाइव स्केचिंग में हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो हमें हमारी हैंड की हेल्प से एक लाइन क्रिएट करते हुए बार बार चेक करना होता है कि हम कहाँ तक का बना रहे हैं, हमारी शीट की साइज़ क्या है, हमारी शीट में कितना आएगा, कैसे क्या बनाना है। तो उस चीज़ का हमें हमारे हैंड से देखना पड़ता है। तो लाइव स्केचिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो लाइव स्केचिंग आपको आनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि लाइव स्केचिंग आप एक बार ज़रूर करें अपनी लाइफ में। मज़ा भी बहुत आता है लाइव स्केचिंग में, और ख़ासकर जब आप कोई पेंटिंग बनाते हैं ना तो उसकी फीलिंग अलग होती है। पोर्ट्रेट्स में उतना मज़ा नहीं आता जितना वाटर कलर्स, ऑयल पेंट्स इनको यूज़ करने में आता है। बट ऑयल पेंट्स हमारे क्या होता है कि वो थोड़ा प्रोफेशनली आ जाते हैं। तो अगर आपको ऑयल पेंटिंग करनी है तो बिगनिंग आपको वाटर कलर से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको वाटर कलर नहीं आएगा, ब्रश चलाना नहीं आएगा, स्ट्रोक्स मारने नहीं आएंगे ब्रश से, तो तब तक आप ऑयल पेंटिंग कैसे बनाएंगे। ऑयल पेंटिंग में भी पूरा ब्रश का काम होता है। तो अब हमें क्या करना है, प्रोपोर्शंस देखने हैं इसके, और प्रोपोर्शंस देख के हमारी जो ये बिल्डिंग्स वगैरह है इनका प्लेसमेंट देखना है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लाइव स्केचिंग करते हैं ना, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास कोई बॉर्डर नहीं होती है, तो इसलिए आपको चेक करना होता है बार बार में। तो इसलिए आपको चेक करना है हर चीज़ को ढंग से ऑब्ज़र्व करते हुए। तो लाइक अभी हम पर्सपेक्टिव में ड्रॉ कर रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ मैं जितनी भी यूज़ ले रही हूँ, लाइनें यूज़ ले रही हूँ, क्योंकि हमारी कोई भी हम इस तरह से वॉल वगैरह बनाते हैं तो वो लाइनों में ही बनती है। तो मैं यहाँ लाइन यूज़ करके ही वॉल्स वगैरह बना रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो लाइन है उनकी प्रैक्टिस करो, सर्कल्स की, इलिप्सेस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये इस जगह काम आएगी। लाइक ये इनडायरेक्टली काम आ रही है एक तरह से लाइनें। अगर आपने लाइन की प्रैक्टिस नहीं करी होगी
तो आप इस जगह परफेक्ट लाइन नहीं बना पाएंगे एंड जल्दी नहीं बना पाएंगे। और दूसरी चीज़, जब आप इस तरह से ईज़ल पे रख के बना रहे होते हैं पेंटिंग, तो आपके जो हैंड्स है, शोल्डर्स है, लाइक जब आप इस तरह से पेंटिंग बनाते हैं ना ईज़ल पे रख के, तो आपके शोल्डर्स दर्द होने लग जाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके शोल्डर्स में भी पेन नहीं होगा, आप अच्छे से भी बना पाएंगे एंड सफाई भी आएगी जो आप बना रहे हैं। अब लाइक आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ें जज करके लाइन्स क्रिएट कर रही हूँ, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ इरेज कर रही हूँ। एंड मुझे इसको टोटल 1 आवर लगा था बनाने में, पूरा पेंट वगैरह सब करने में, जबकि मैं एक तरह से रफ़ पेंटिंग बना रही थी, लूज़ पेंटिंग ओनली प्रैक्टिस के हिसाब से। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। बट ये मैंने थोड़ी डीप प्रैक्टिस करी है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से टाइम दे के प्रैक्टिस किया है। तो इसी तरह से आपको करना होता है। सबसे पहले जो मेन फोकस है आपको ड्राइंग पे देना है, जो आप आउटलाइंस बना रहे हैं यानी कि, तो वो आउटलाइंस आप जितनी करेक्ट बनाएंगे ना, उतनी ज़्यादा पेंटिंग आगे जाके करेक्ट होगी। क्योंकि बेस होता है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ड्राइंग होता है, तो इसलिए आपको वो क्लियर करना है एंड आगे फिर आपका कलर का प्रोसेस आगे का अलग रहता है। तो ये आपको बेसिक अपनी क्लियर करके चलने हैं, मतलब बेसिक की आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि बहुत ईज़िली आप बना सकें उन चीज़ों को। लाइक मैंने आपको बताया था, कुछ पार्ट फर्स्ट मेरा अपलोडेड भी है यूट्यूब पे, एक्सरसाइज वाला, बेसिक वाला, तो वो आप देख सकते हैं। पार्ट सेकंड मैं लाऊंगी, अभी मेरा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं उसकी एक्सरसाइज वाले की, तो पार्ट सेकंड में मैं लाने की कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सकेगा। तो बट आप पार्ट फर्स्ट देख के उसकी तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और आपको उस टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको इसी तरह से 90 डिग्री या मतलब 90 डिग्री के आसपास एंगल बनाते हुए ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके शोल्डर्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो। और जब आप इस तरह से ईज़ल पे रख के बनाएं तो आपके शोल्डर्स में दर्द ना हो। तो इसलिए आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको सच में इम्प्रूव करना है, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, आगे ग्रो करना है, तो आपको ये एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेगी, और डेली बेसिस पे। क्योंकि अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसी तरह से लाइक हम जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी उसी तरह से है। बस ये हमारी आर्ट के लिए एक्सरसाइज है, आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए, और हम जो जिम जाते हैं वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो वही सेम चीज़ हुई, बट आपको रेगुलर रखना है चीज़ों को। तो अब हम वाटर कलर का जो बेस लेयर कर रहे हैं स्काई पे, तो मैंने पहले क्या किया था, शीट को वेट कर लिया था एंड देन उसके बाद मैंने कलर को है ना अप्लाई किया है। तो वाटर कलर में क्या होता है, हम पानी का ज़्यादा यूज़ लेते हैं, कलर पानी की क्वांटिटी में कम होता है, तो वो हमें मैनेज करना आना चाहिए। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें स्टार्टिंग में जैसा बन रहा है वैसे बनाइए। ये भी मेरा फर्स्ट ही है, फर्स्ट ड्राइंग प्रैक्टिस है ये भी, वाटर कलर की लाइव पेंटिंग मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ एंड फर्स्ट टाइम पे भी ठीक ठाक बन गया ये। तो और मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर मुझे रियलिस्टिक चाहिए। वैसे तो ये प्रैक्टिस के हिसाब से था, इसलिए मैंने इसमें इतना डिटेल वर्क नहीं किया। तो अब आपको देखना है कि कौन कौन से डार्क एरियाज़ है, लाइट एरियाज़ है, उनका आपको जजमेंट आना चाहिए। तो आपको हर चीज़ को डीपली देखना है, और पहले आपको लाइट एरियाज़ जो है वो कवर कर लेना है। जैसे मैंने करी है बेस लेयर, सारी ग्रे वाली जितनी भी बेस लेयर है वो मैंने कर दी है। तो इस टाइप में आपको करना है। एंड यहाँ मैं अब दूसरा कलर बना के, पीच वाला जो अजीब सा कलर है, क्या बोलते हैं इसे, गुलाबी कलर बोलते हैं, गुलाबी नगरी वाला शायद, तो ये वाला कलर मैं मिक्स करके ये लगा रही हूँ। तो इसी तरह से आपको बेस लेयर करते हुए फिर डार्क की तरफ आना है, और ध्यान रखना है कि मतलब वाटर की क्वांटिटी आपको और कलर की क्वांटिटी मैनेज करके चलनी है। तो इसी तरह से आपको जजमेंट आना चाहिए चीज़ों का, और प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, बस अपनी एक्सरसाइज डेली करनी है, तो वो आपको हेल्प करेगी आगे ग्रो करने में। तो अब हम आगे का इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, और मेरी काफ़ी सारी और भी वीडियोस अपलोड है, तो वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, एक तरह से एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ। तो वही, हम लाइफ टाइम सीखते ही रहते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो एक्सपर्ट हो। तो लाइफ टाइम हमें कुछ ना कुछ सीखना ही होता है, तो इसलिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है तो ये मत समझो कि यार वो इतना अच्छा बनाता है। जिसको आप देख रहे हैं ना, वो भी अभी सीख ही रहा है, वो भी खुद को यही समझता है कि मेरे को कुछ नहीं आता। तो इसलिए हमेशा खुद को यूँ मत समझो, आप हमेशा सीखते रहेंगे। जब तक आपका मतलब आप जब तक ज़िंदा है तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे, आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते।
तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना है कि हम अच्छा बनाएंगे या नहीं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस के टाइम आपको ये ध्यान रखना है बस कि मैं अपनी फुल फोकस से उस चीज़ को करूं। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि आप गलत बना रहे हो, सही बना रहे हो, या क्या सही क्या गलत कर रहे हो, डिटेलिंग ऐड ढंग से की है या नहीं। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट नहीं देखना है प्रैक्टिस के टाइम, आपको उसका जो प्रोसेस है उस पर फोकस करना है, ना कि रिज़ल्ट पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रैक्टिस करते टाइम। तो लाइक अब मैं जो डार्क एरियाज़ है उनको और डार्क कर रही हूँ लेयर ऐड करते हुए, और जो वाइट एरियाज़ है उनको मैंने लाइट कर दिया है वाइट कलर की हेल्प से। तो ये चीज़ आपको जज करते हुए करनी है ये। और जो मेरे को लग रहा है जहाँ जहाँ चेंज करना है वहाँ वहाँ मैं चेंज कर रही हूँ। और पता है लाइव पेंटिंग का एक फ़ायदा और होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन जो पावर है ना वो इंक्रीज़ होती है लाइव पेंटिंग से। क्योंकि जब आप मोबाइल से ड्रॉ करते हो ना, तो क्या होता है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, रेफरेंस फ़ोटो को उसको जूम कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। बट जो हमारा जो लाइव पेंटिंग है उसमें हम एडजस्ट नहीं कर सकते, पिक्चर को जूम नहीं कर सकते, बॉर्डर्स नहीं होती, तो हमें उसे ऑब्ज़र्व करते हुए पेपर पे उतारना होता है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करता है। और ध्यान रहे जब भी आप लाइव पेंटिंग करें तो उसके प्रोसेस को एंजॉय करते हुए करें और हर बार से इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें पेंटिंग करने में मज़ा आता है, हम इसलिए कर रहे हैं, तो उसको एंजॉय करो। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। और ऊपर एक्चुअली अभी सनलाइट आ रही है, थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रहा था और बारिश आ रही है वो भी सन के साथ। तो ये देखिए इस तरह का बना है ये। तो दोनों में डिफरेंस होगा क्योंकि ये प्रैक्टिस वर्क था और रफ़ वर्क था। मैंने ओनली इसमें 1 आवर दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया, इसलिए इस टाइप में बनाया। जितना टाइम दोगे उतना अच्छा बनेगा।